आज के दौर में जानकारी तो बहुत है, पर ऐसा अक्सर लगता है ना कि मतलब पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। इतना कुछ है सीखने को, पर वो दिमाग में टिकता क्यों नहीं? क्या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सीखना वाकई आसान और असरदार बन जाए? आज हम एक ऐसी ही जानी मानी तकनीक की गहराई में उतर रहे हैं। ये पढ़ने और सीखने का नजरिया बदल सकती है। इसे कहते हैं SQ3R, मतलब SQRRR। 5 कदम है: सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और रिव्यू। सुनने में शायद थोड़ा किताबी लगे, पर असल में ये सीखने के विज्ञान पर आधारित है। तो चलिए खोलते हैं इस SQ3R को, देखते हैं कि ये क्यों इतनी कारगर है। पहला कदम है S यानी सर्वे। इसका मतलब है सीधे गोता लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी का अंदाजा लेना। जैसे किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके टाइटल, हेडिंग्स, तस्वीरों या आखिर में दी गई समरी पर एक नज़र डालना। इससे ना दिमाग में एक तरह का मैप नहीं, मतलब एक खाका सा बन जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर आता है Q यानी क्वेश्चन। यहीं से असल जादू शुरू होता है। हर सेक्शन को पढ़ने से पहले उसे सवाल में बदल देना। जैसे अगर हेडिंग है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो सवाल बना लें, अच्छा तो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? आप बताइए, ये सवाल पूछना क्यों इतना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम सवाल पूछते हैं तो होता ही है कि हमारा दिमाग वो पैसिव नहीं रहता, वो एक्टिव हो जाता है एक तरह से, जासूस की तरह जवाब ढूंढने के लिए तैयार। हाँ, तो यहीं से ना वो पैसिव रीडिंग वाला मामला एक्टिव लर्निंग बन जाता है। और इसी तैयारी के साथ आता है तीसरा कदम, आर यानी रीड। अब आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे, आप असल में अपने सवालों के जवाब खोज रहे हैं। तो ध्यान अपने आप बढ़ जाता है और ज़रूरी बातें पकड़ में आने लगती हैं। चाहे तो उन्हें हाईलाइट करें या छोटे नोट्स बनाएं साथ साथ। ये तो है। मतलब एक मकसद मिल जाता है पढ़ने का। लेकिन मान लीजिए पढ़ते वक्त जवाब साफ साफ ना मिले या कुछ कंफ्यूजन हो तो क्या होता है फिर? हाँ, ये भी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और यहीं पर चौथा कदम, जो दूसरा आर है यानी रिसाइट, वो काम आता है। हर सेक्शन पूरा करने के बाद रुकिए। जो पढ़ा है उसके मुख्य विचारों को रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बोलकर या लिखकर दोहराइए। सोचिए जैसे आप किसी और को समझा रहे हों। यही है एक्टिव रिकॉल, मतलब दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को बाहर निकालना। इससे साफ पता चलता है कि आप वाकई समझे हैं या सिर्फ शब्द याद किए हैं। हाँ हाँ, ये समझने और याददाश्त को पक्का करने का सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। सही कहा। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से अक्सर लगता है कि हाँ भाई समझ आ गया, पर जब बताने की बारी आती है तो शब्द ही नहीं मिलते। अच्छा, और फिर आता है आखिरी कदम, तीसरा आर। जी। तीसरा आर यानी रिव्यू, पुनरावृत्ति। सब कुछ पढ़ने और दोहराने के बाद बस एक बार पूरे चैप्टर या टॉपिक को सरसरी निगाह से देखना। अपने नोट्स, अपने सवाल और जो खास पॉइंट्स आपने मार्क किए थे, उन्हें दोबारा जांचना। अच्छा, ये कदम जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने में मदद करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और फिर रिव्यू। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी SQ3R प्रक्रिया का आधार है, मतलब इसका एक साइंटिफिक बेसिस है। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी हमारा दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है उस पर आधारित है, और मेटाकॉग्निशन पर भी। मेटाकॉग्निशन, ये क्या होता है? मेटाकॉग्निशन मतलब अपनी ही सोच के बारे में सोचना, अपनी समझ के बारे में जागरूक होना। जब आप रिसाइट करते हैं ना, तो आप सिर्फ जानकारी याद नहीं कर रहे होते, आप ये भी जांच रहे होते हैं कि क्या मैं इसे सच में समझ गया हूं। यही मेटाकॉग्निशन है, अपनी लर्निंग को मॉनिटर करना। अच्छा, मतलब खुद का टीचर बनना एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। साथ ही इसमें जानकारी को छोटे हिस्सों में बांटना, जिसे चंकिंग कहते हैं, वो भी शामिल है। जैसे हम फोन नंबर याद करते हैं ना टुकड़ों में, हाँ। वैसे ही। और सवाल पूछकर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, ये सब दिमाग के सीखने वाले रास्ते मजबूत करते हैं। हाँ, जैसे हमने सुना था वो मेडिकल छात्र संजय के बारे में, जी। जो पहले जटिल शारीरिक रचना को रटने में घंटों लगाते थे। फिर उन्होंने SQ3R अपनाया, सवाल बनाकर समझकर पढ़ने लगे, तो ना सिर्फ पास हुए बल्कि अच्छे नंबर लाए। बिल्कुल। या वो कॉलेज छात्रा नेहा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह सवालों
और दोहराव से समझा और विषय पर अच्छी पकड़ बना ली। जी हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये तकनीक कितनी प्रैक्टिकल है। सही में, मतलब ये स्कूल, कॉलेज से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं और यहाँ तक कि नई प्रोफेशनल स्किल्स सीखने तक हर जगह काम आ सकती है। फायदे तो देखिए साफ हैं। विषय की गहरी समझ बनती है, याददाश्त बेहतर होती है और पढ़ने का एक व्यवस्थित तरीका मिलने से टाइम भी बचता है, समय का सही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या इसमें कोई मुश्किल भी है? मतलब शुरुआत में शायद? हाँ, ये मानना पड़ेगा कि शुरू में सवाल बनाने और नियमित रूप से रिव्यू करने में थोड़ा ज्यादा वक्त और अनुशासन लगता है। एकदम से आदत नहीं बनती। बिल्कुल। लेकिन ये एक निवेश जैसा है। निवेश? हाँ, शुरू में थोड़ी मेहनत ज्यादा, लेकिन इसका जो फायदा है वो लंबे समय तक मिलता है और वो शुरुआती मेहनत से कहीं ज्यादा होता है। सही बात है। तो मतलब SQ3R सिर्फ एक और स्टडी हैक या टिप नहीं है। ये सीखने के तरीके को वैज्ञानिक आधार पर बेहतर बनाने का एक पूरा ढांचा है, एक सिस्टम है। बिल्कुल। ये जानकारी के समंदर में खो जाने से बचाकर ज्ञान को सही मायने में अपना बनाने में मददगार हो सकता है। जी हाँ, और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। सोचिए, पढ़ाई लिखाई से हटकर देखें तो क्या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी ये सिद्धांत काम आ सकते हैं? जैसे कोई नई स्किल सीखते हुए या किसी मीटिंग की तैयारी करते हुए या बस दुनिया को और बेहतर समझने की कोशिश करते हुए। क्या ये तरीका, पहले सवाल पूछना, फिर एक्टिवली जुड़ना, समझना, दोहराना और फिर रिव्यू करना, क्या ये काम आ सकता है? सोचिए जरा, ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कैसे मदद कर सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।